डस्क का ज़िम्नी इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में इंकशाफ। हेरा फेरी की मंसूबा बंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई, जिसमें फिरदौसा शिकवान ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने हिदायत की कि शहरी इलाके में वोटिंग 25% से ज़्यादा न होने पाए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से CPOs को कहा गया कि वो हुकूमत को फेवर दें। प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा गया कि पुलिस की मदद लेकर पोलिंग स्टेशन 4:30 बजे बंद कर दें। वोटों से भरे थैले लेकर गायब होने वाले 7 प्रिजाइडिंग अफसरान शाहपुरा की एक नामालूम इमारत और 3 सियालकोट में किसी नामालूम जगह ले जाए गए। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मजाज पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के जिम्मेदार डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर अकबर घुम्मन थे। जिन 17 POs ने ड्यूटी से माजरत की दरख्वास्त दी, उन सब की लिखाई एक जैसी थी। चीनी और पेट्रोल के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का भी जबरदस्त झटका। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.68 इजाफा कर दिया। फैसला मुल्क भर पर नाफिज होगा। इतलाक 1 नवंबर से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर होगा। जो लोग माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, उन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत ने IMF की फरमाइश पर अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी ₹4 इजाफा कर दिया। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर ₹21.38 कमाने लगी। 1 लीटर डीजल पर हुकूमत की आमदनी ₹28.46 तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सुनकर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके विफाकी हुकूमत के एक ही तीर से 3 शिकार। एक तरफ अवाम पर महंगाई का बम, दूसरी तरफ PDL बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का बंदोबस्त किया और तीसरी तरफ पेट्रोल पर GST कम करके सूबाई हुकूमतों की आमदनी में कटौती भी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹4 बढ़ाकर ₹9.62 कर दी गई। डीजल के हर लीटर पर हुकूमत ₹9.14 कमाएगी, लेकिन पेट्रोल पर सूबों को मिलने वाला जनरल सेल्स टैक्स ₹6.84 से कम करके ₹1.43 कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। नून लीग के ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहा कि यहाँ अंगूठे लगाने नहीं, अवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हैं। ऐवान को अज़्व मुअत्तल बना दिया गया है। सेनेट में भी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि रातों रात अवाम पर शब खुद मारा गया और ऐवान की कार्रवाई ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कायद ऐवान वसीम शहजाद ने सेनेट के शोर शराबे में जुमला दिया कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब भी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर ₹35 अपनी जेब से दे रही है। फारूक हबीब ने कहा कि ओगरा ने ₹11 बढ़ाने का कहा, हमने फिर भी कम बढ़ाए। दो या 3 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा कि भारत में पेट्रोल ₹250 लीटर है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगी हो गई। हुकूमत ने रात के आखिरी पहर अवाम पर पेट्रोल बम फाड़ दिया। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि गुज़िश्ता रोज एक लंबा खुतबा देने के बाद रिलीफ फराहम करने का ये इमरान खान का तरीका है। PTI की हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबित हो गया कि रिलीफ देना मौजूदा हुकूमत की बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। महंगाई और अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। दौरान गुफ्तगू बिलावल ने कहा कि रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान, अख्तर मिंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, अनस नूरानी और डॉक्टर मालिक बलोच से भी राब्ते। वफाकी इत्तेहादी जमात MKM ने भी हाथ उठा लिए। पार्टी रहनुमा आमिर खान ने कहा कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है MKM उसमें शामिल नहीं। विफाक के फैसलों का बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे आवाम सड़कों पर निकल आए।
इत्तेहादी भी हुकूमत से नाराज होने लगे। MQM के साथ खाफ लीग के कामिल आगा भी जितलाने लगे कि हुकूमत अहम कौमी मामलात पर उनके साथ भी मुशावरत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के अपने MNA नूर आलम खान भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहा कि खुदारा लोगों पर थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। मुल्क में चीनी का जखीरा 22 दिन के लिए काफी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टे की वजह से हुआ। सिंध में ज्यादा शुगर मिल जरदारी पंजाब में शरीफ फैमिली की हैं। सिंध ने 1 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करनी थी, जो नहीं की। शुगर मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। फवाद चौधरी के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि शुगर मिल्स के पास सिर्फ 4 दिन तक का चीनी का स्टॉक बाकी है। मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। गुज़िश्ता साल वक्त से पहले क्रशिंग बर वक्त दरामद ना करना बहरान की बड़ी वजह बना। हुकूमत को बर वक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर सुनी ना गई। तर्जमान ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान। कहा कि मुल्क में कोई जखीरा अंदोजी नहीं, चीनी मौजूद। वज़ीर आज़म ने चीनी की बढ़ती कीमत पर भी बेबसी का इजहार करके हाथ झाड़ दिए। अटक में तकरीब से खिताब में कहा कि शुगर मिल्स जखीरा अंदोजी करके अरबों रुपए कमा लेती हैं। जब कोई इकदाम किया जाता है तो ये शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। शुगर मिल्स पर 40 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस पर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर खत्म करवाने की हिदायत कर दी। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जामा वैस और दीगर 2 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मामले पर DIG ईस्ट ने 8 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। SSP मलिर इरफान बहादुर कमेटी के सरबराह होंगे। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। वज़ीर आला सिंध मलिर के आचर सालार गाँव पहुँच गए। मकतूल नाज़िम जोखियो के बुरसा से मुलाकात और ताज़ीयत की। कहा कि बुरसा को इंसाफ दिलाया जाएगा। मकतूल नाज़िम के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि नाज़िम को जामा वैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर कत्ल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध के वाक़यात से लगता है कि सिंध में कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो हो और अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रोंदें। कराची के निजी स्कूल में ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात के ज़ेरे इस्तेमाल वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। ख़वातीन असातिज़ा की शिकायत पर महकमा तालीम का छापा। स्कूल के वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद कर लिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक खुफिया कैमरे मद असातिज़ा के वॉशरूम से भी बरामद हुए हैं। कैमरों से वीडियोस बनाई जाती थीं। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। मज़ीद कार्रवाई के लिए महकमा तालीम का इजलास ईद को तलब कर लिया गया। निजी स्कूल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वॉशरूम में खुफिया कैमरों का मकसद मॉनिटरिंग था। बलूचिस्तान की नई काबीना कल हल्फ उठाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा हल्फ लेंगे। पुराने इत्तेहादियों के साथ पुरानी काबीना के मुताबिक चेहरों के वजीर बनने का इम्कान। ज़हूर बुलीदी और सरदार स्वाले भुतानी की वजारतें महफूज। सरदार यार मोहम्मद रिंद और अब्दुल रहमान खेतरान समेत दीगर बुज़रा भी हल्फ उठाएंगे। CIA हाफिजाबाद के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर खालिद वरिया ने IG पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, वो सादुकी में 60 अफसरान और जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर थे। हजूम ने पत्थरों और गुलेल से हमला किया। फ्रंट लाइन फोर्स ने शरपसंदों को पीछे धकेल दिया। मुकाबले में वो और कई एहलकार जख्मी हुए। पीछे देखा तो पुलिस की बैकअप फोर्स का बड़ा हिस्सा बुज़दिली दिखाते हुए भाग गया था। फ्रंट लाइनर्स बेयकीनी से देख रहे थे कि बैकअप फोर्स क्यों भागी। सब इंस्पेक्टर खालिद वरिया का मामले की तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कि बताया जाए कि कालदम तंजीम का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए बैकअप फोर्स ने बुज़दिली क्यों दिखाई। क्या सिक्योरिटी प्लान जदीद तकाज़ों के मुताबिक था या कॉपी पेस्ट किया गया था? मालम जब्बा अराजी स्कैंडल में परवेज खटक को मुआफ़ी मिल गई। एहतसाब अदालत ने नैब में परवेज खटक के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने एहतसाब अदालत में वज़ीर दिफा और दीगर के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त दी थी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर वार, कहा कि हुकूमत और नैब ने LNG टर्मिनल लगाने पर शाहिद खाकान अब्बासी को 7 महीने और उन्हें 5 महीने जेल में डाला। दुनिया भर में सबसे सस्ते टर्मिनल लगाने पर तमगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें जेल भेज दिया गया। पहले नैब कराची ने मामले की तहकीकात की, उन्हें कुछ गलत नहीं मिला तो रावलपिंडी नैब ने दोबारा तहकीकात की और हमें गिरफ्तार करने और रेफरेंस दायर करने के लिए कुछ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार सदर को दिया गया। काबीना और दीगर इदारों के फैसले को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार की नौमुंतखब बॉडी के इजलास में जजेस तकर्री के कानून में तरमीम और अस्कुल नोटिस में मुतासिर फरीक को अपील का हक देने का भी मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरज़मीन पार्टी का नया पार्टी स्लोगन हम ठीक कर देंगे जारी कर दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून के स्लोगन का मतलब है हमें वोट दो वरना वोट की इज्जत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर सब कुछ छीन लिया। MKM अपनों का वोट अपनों को का नारा लगा रही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि तब्दीली को वोट दो, लेकिन तब्दीली आज तबाही बनकर हमारे सरों पर मंडला रही है। पंजाब में डेंगू वार तेज और तेज हो गए। डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू से 6 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 388 अफराद डेंगू से बीमार हुए। रवा साल पंजाब में डेंगू से 59 अफराद जाँ भाग हो चुके। पेशावर में भी डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। मजीद 117 अफराद में डेंगू की तस्दीक। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। आज के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 85 रन बनाकर आउट हो गई। पूरे ओवर भी न खेल सकी। भारत ने 86 रन का हदफ 7 ओवर में ही हासिल कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज स्पीड स्टार शोएब अख्तर मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार गौहर रशीद का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि सरकारी टीवी पर प्रोग्राम के दौरान मेरी बहन का मैसेज आया कि अपनी इज्जत मत गिराओ, प्रोग्राम से उठकर चले आओ। उसी वक्त माफ़ी मांग ली जाती तो किस्सा खत्म हो जाता। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला आज फिर शुरू हो रहा है। आज रात एथलेटिक क्लब और कैडिस की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ला लीगा के एक्शन से भरपूर मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।